जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बीके स्टडी कॉर्नर यूट्यूब चैनल पर। आइए मेरे भाई, सभी डीएलएड के स्टूडेंट के लिए लेकर आ गए हैं आपका अगला क्लास और सोशल स्टडीज वाला क्लास होने वाला है। प्रैक्टिस सेट ये 34वां, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं इसका। अच्छा, पिछला क्लास था साइंस का होमवर्क के रूप में आपसे देखिए ये पूछ रखे थे कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु को गहने बनाने में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन आपका था सोना, चांदी, प्लेटिनम या उपरोक्त में से सभी। तो कहिएगा सर सोना चांदी तो सर जानते हैं, तो आज से याद रखिएगा प्लेटिनम भी है ना। इसके अलावा भी कई सारे जैसे तांबा वगैरह के भी कई बार इस्तेमाल किया जाता है। तो कई सारे वैसे तत्व होते हैं, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर सभी सही है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कहिएगा सर जी डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। करेक्ट आंसर करने वाले में से है काजल, निकेश, ज्योति, चंदन, प्रेरणा, प्रवीण, प्रिया, टेस्कोम और तुलसी। ठीक है, तो आइए आप सभी का नाम भी ले लिए हैं और यहाँ से करते हैं हम लोग अपने प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट। यदि आप लोग सेट लगाते हैं तो कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए। पहला सवाल देखिए, कह रहा है कि संविधान में संशोधन कितने प्रकार से हो सकता है। संविधान में संशोधन कितने प्रकार से हो सकता है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल, जो भी मेरे भाई यहाँ पर ए लगाए हैं आप बिल्कुल सही हैं। कहिएगा सर जी संविधान में संशोधन टोटली 3 प्रकार से हो सकता है। पहला क्या? तो कहिएगा सर संसद के साधारण बहुमत द्वारा भी संशोधन हम कर सकते हैं, या फिर संसद के विशेष बहुमत द्वारा भी हम संशोधन कर सकते हैं, या इसके अलावा संसद के विशेष बहुमत द्वारा एवं आधे राज्य विधानमंडलों की सिफारिश के उपरांत भी हम उसको जो है संविधान में संशोधन कर सकते हैं। तो टोटली 3 तरह से किया जाता है। करेक्ट आंसर में यहाँ पर क्या हो जाएगा? कहिएगा सर जी ए बिल्कुल सही जवाब है। आ जाइए अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर कह रहा है कि लुई 16वां को कब फांसी दी गई थी। कहिएगा सर लुई 16वां को हम याद क्यों करें मेरे बाबू? आता है आपका सवाल एग्जाम में आएगा लुई 16वां के बारे में। ये कौन थे? तो कहिएगा सर फ्रांस के सम्राट थे। कौन थे? फ्रांस के सम्राट हुआ करते थे। इसी के शासनकाल में जो है फ्रांस में फ्रांस की राज्य क्रांति होता है। ये भी सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाता है। फ्रांस की राज्य क्रांति कब होता है? तो कहिएगा सर जी पढ़े हैं 1789 ईस्वी में होता है। 1789 में फ्रांस में फ्रांसीसी क्रांति भी बोला जाता है या फ्रांस की राज्य क्रांति भी बोला जाता है। तो 1789 ईस्वी में होता है। इसी के शासनकाल में सवाल यही पूछेगा कि फ्रांस में राज्य क्रांति कब होती है? 1789 में। या किसके शासनकाल में होता है? तो कहिएगा सर लुई 16वां के शासनकाल में। सवाल यहाँ पर पूछ रहे हैं लुई 16वां के बारे में कि कब इसको फांसी दी गई थी, यानी इसकी मृत्यु कब हुई थी। तो कहिएगा सर करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी 1793 ईस्वी में। तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये दोनों डेट आप ध्यान रखिएगा। फ्रांस की राज्य क्रांति कब होती है? 1789 में। लुई 16वां के शासनकाल में। और इसको फांसी कब दिया जाता है? 1793 में। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। आ जाइए अगले क्वेश्चन पर। देखिए यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहे हैं सवाल, कहता है कि बिहार के किस जिले में सर्वाधिक वन आच्छादित क्षेत्र है। वन आच्छादित मतलब समझ रहे हैं? आच्छादित माने होता है घिरा हुआ, तो जंगल से घिरा हुआ, सर्वाधिक जंगल से घिरा हुआ बिहार का वो कौन सा जिला है? सवाल यही पूछ रहे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कहिएगा सर जी कैमूर हो जाएगा। याद रखिएगा कैमूर। ठीक है, कैमूर में जो है इसका डाटा भी पूछा जाता है कई बार, तो ध्यान रखिएगा लगभग में पूछा जाएगा आपसे, और लगभग में ऑप्शन यही रहेगा 1051 से लेकर के 1056 किलोमीटर स्क्वायर। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये जो वन रिपोर्ट है ये जारी कौन करता है? तो वन रिपोर्ट जारी करता है ISFR, इसको बोलते हैं ISFR। यानी क्या? कहिएगा सर इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, यानी कि हिंदी में बोला जाए तो भारत वन स्थिति रिपोर्ट इसको बोलते हैं, यही जारी करता है। तो 2021-2023 का आंकड़ा जो है अभी तक यही है 1051 से लेकर के 1056 तक वाला। ठीक है, ये हर एक 2 साल में आता है, यानी इसका रिपोर्ट जो है हर एक 2 साल में आता है। तो कहिएगा सर 2021 में आया था, तो उसके बाद फिर 2023 में आया होगा। तो हाँ 2023 में भी आया था, और 2025 में फिर आना चाहिए। तो 2025 में अभी तक इसका रिपोर्ट जो है ये आया हुआ नहीं है। 2026 चल रहा है, हालांकि इसका रिपोर्ट 2025 वाला अभी तक नहीं आया है। तो आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से यही वाला आंकड़ा जो है याद रख करके चलना है। ठीक है ना। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पर। देखिए यहाँ पर आपसे पूछ रहा है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं सवाल को ना। देखिएगा सवाल यहाँ पर आपसे पूछा गया कि भारत नहीं, पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस वर्ष मनाया गया था? बताइए, पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस वर्ष मनाया गया था? कहिएगा सर जी 2015 में। एग्जैक्ट डेट सर क्या है? 21 जून 2015। याद होगा आप सभी को 21 जून 2015। एक बार और एक सेशन में कराए थे आप सभी को, मैंने PM मोदी जो है उसी के द्वारा आह्वान किया गया था। और इसको कई बार इसका ये स्वीकार वाला डेट पूछा जाता है, कब स्वीकार किया गया था? तो 11 दिसंबर 2014 को स्वीकार किया गया था। लेकिन पूरे विश्व भर में इसको, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरे विश्व भर में इसको कब से मनाया जाने लगा? कहिएगा सर जी 2015 से मनाया जाने लगा, 21 जून 2015 से। तो सवाल डायरेक्ट पूछा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो कहिएगा सर जी 21 जून को मनाया जाता है। पहली बार कब मनाया गया था? 21 जून 2015 को मनाया गया। इसका जो है कि आह्वान किसने किया था? नरेंद्र मोदी जी ने किया था। स्वीकार कब किया गया? 11 दिसंबर 2014 को। खैर उतना आपसे नहीं पूछेगा, आपसे यही पूछेगा प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है और पहली बार कब मनाया गया था? 2015 में। दोनों डेटा आप याद रखिएगा। ठीक ना। आ जाइए अगले क्वेश्चन पर।
देखिए यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि भारत में सबसे अधिक खारे पानी की झील कौन है। भारत में पूछ रहा है सबसे अधिक खारे पानी वाला झील, तो कहिएगा सर जी सांभर झील हो जाएगा। कौन सा? सांभर झील। ये कहाँ पर पड़ता है सर? राजस्थान में। ये भी याद रखिएगा, पूछा जाता है सांभर झील स्थित कहाँ है, तो इस प्रकार से भी याद रखिएगा। वुलर झील सर कहाँ है? तो वुलर झील है जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर है? कहिएगा सर जी जम्मू कश्मीर में। लोकटक झील कहाँ है? तो ये है, आप सभी को पता होगा, मणिपुर में। करवा चुके हैं मणिपुर में। एकमात्र तैरता हुआ पार्क केवुल लामजाओ पार्क इसी लोकटक झील पर है, आप सभी को पता होगा, मणिपुर में पड़ता है। और नैनीताल झील कहाँ है सर? तो रॉक्सताल, मालाताल, नैनीताल ये सब जो है उत्तराखंड में पड़ता है। कहाँ पर? तो कहिएगा सर जी उत्तराखंड में। तो इससे रिलेटेड ये सारे के सारे याद रखिएगा। वुलर झील, लोकटक झील, नैनीताल झील ये सब मीठे पानी वाला झील है, लेकिन भारत का एकमात्र अधिक खारे पानी वाला झील यदि पूछा है तो सांभर है। ठीक है, एकमात्र नहीं बोलेंगे, भारत का सबसे अधिक खारे पानी वाला झील यदि बोला जाए तो सांभर राजस्थान में स्थित है, याद रखिएगा। ठीक है ना। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर आपसे सवाल पूछा गया कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है, बताइए। संविधान दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर कहिएगा सर जी ऑप्शन ए हो जाएगा, 26 नवंबर को मनाते हैं, इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अंग की राजधानी कहाँ थी, बताइए। अंग की राजधानी कहाँ थी? तो भाई मेरे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कहिएगा सर जी, अंग की राजधानी थी चंपा। अंग की राजधानी चंपा थी। अंग जनपद का क्षेत्र जो है अभी मुंगेर, अभी का जो मुंगेर है, मुंगेर और भागलपुर जो है, अभी का मुंगेर और भागलपुर, टोटली 16 महाजनपद हुआ था, आप सभी को पता होगा। तो उसमें जो अंग था ये मुंगेर और भागलपुर जो अभी हम लोग देखते हैं, इस एरिया को अंग क्षेत्र माना जाता था। ठीक है ना। तो इसकी राजधानी चंपा हुआ करती थी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कहिएगा सर जी बी। याद रखिएगा राजधानी वाला पूछा जाता है। ठीक है ना। आइए अगले क्वेश्चन पर देखिएगा। यहाँ पर कह रहा है कि लाल ग्रह किसे कहा जाता है। लाल ग्रह किसे कहते हैं? तो कहिएगा सर जी अच्छे से पता है, मंगल को हम लोग लाल ग्रह कहते हैं, लेकिन सवाल पूछा जाता है कई बार कि मंगल को लाल ग्रह क्यों कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, इस पर आयरन ऑक्साइड की मात्रा काफ़ी ज़्यादा है। आयरन ऑक्साइड की मात्रा बहुत अधिक होने के कारण इसको लाल ग्रह कहते हैं। पृथ्वी को कौन सा ग्रह कहते हैं? तो कहिएगा सर जी नीला ग्रह कहते हैं। ठीक है। पृथ्वी पर 71% क्या है? कहिएगा सर जी जल है, और 29% स्थल है, यानी कि मिट्टी है। बृहस्पति को कौन सा ग्रह कहते हैं? तो कहिएगा सर जी पीला ग्रह कहते हैं। अरुण को कौन सा ग्रह कहते हैं? कहिएगा सर जी हरा ग्रह कहते हैं। तो ये सब आप याद रखिएगा। ठीक ना। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिएगा यहाँ पर कह रहे हैं बिहार का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। बिहार स्थापना दिवस कब मनाते हैं? तो कहिएगा सर जी 22 मार्च को मनाते हैं। अच्छा, जब बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था तो उसमें कितने टोटल राज्य थे? अभी जो झारखंड हम लोग देखते हैं, उड़ीसा देखते हैं, और जो हमारा बिहार है, ये तीनों पहले एक ही राज्य हुआ करता था जब बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था। कब अलग हुआ था? तो 22 मार्च 1912 को अलग हुआ। तो इसीलिए हम लोग बिहार स्थापना दिवस के रूप में 22 मार्च से जो है मनाना शुरू कर दिए। उसके बाद आगे चल करके क्या हुआ? 1 अप्रैल की बात है, लिखिएगा 1 अप्रैल 1936 को क्या होता है, इससे जो उसमें बिहार का जो दक्षिण वाला एरिया था, तो कौन सा था? कहिएगा सर जी उड़ीसा। अभी देखिएगा मैप में तो आपको पता चलेगा उड़ीसा सबसे नीचे है ना, कुछ इस प्रकार से। यहाँ पर मान लिया जाए बिहार है, फिर बीच में झारखंड है, इधर नीचे जो है इधर उड़ीसा है। तो उड़ीसा वाला एरिया जो है 1 अप्रैल 1936 को फिर अलग हो गया। तो ध्यान रखिएगा उड़ीसा जो है अपना स्थापना दिवस कब मनाता है? तो कहिएगा सर जी 1 अप्रैल को मनाया जाता है। हाँ, उसी दिन जिस दिन मूर्ख दिवस मनाया जाता है। ठीक है। तो उससे रिलेट नहीं करना है आपको, बस याद रखना है कि 1 अप्रैल को उड़ीसा दिवस भी मनाया जाता है। इसके बाद फिर आगे चल करके क्या हुआ सर? अभी झारखंड इसी में बिहार में ही सटा हुआ है। हाँ, तो आगे चल करके 15 नवंबर, याद रखिएगा 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को इससे जो है बिहार से झारखंड अलग फिर हो जाता है। तो याद रखिएगा झारखंड अपना स्थापना दिवस कब मनाता है? तो कहिएगा सर जी 15 नवंबर को। झारखंड बिहार से अलग कब हुआ था? कई बार यही डेट पूछा जाता है। तो 2000 में वो अलग हुआ था, ये भी आप ध्यान रख करके चलिएगा। ठीक है। झारखंड स्थापना दिवस 15 नवंबर को मनाते हैं। यहाँ पर पूछ रहे हैं बिहार स्थापना दिवस कब मनाते हैं? तो 22 मार्च। और पहली बार अलग कब हुआ था बंगाल प्रेसिडेंसी से? तो 1912 में। अब ये सारे जो है कि कैलकुलेशन वगैरह आप याद रख करके चलिएगा, सारे डेट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। आ जाइए अगले क्वेश्चन पर। देखिए यहाँ पर आपसे कह रहा है कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, बताइएगा। पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? तो कहिएगा सर जी 5 जून को मनाते हैं, याद रखिएगा। ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आइए। यहाँ पर देखिए आपसे बहुत अच्छा क्वेश्चन ये पूछ रहा है आपसे, भारत में सबसे बड़ा नदी पर निर्मित पुल कौन सा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताइएगा। भारत में सबसे बड़ा नदी पर निर्मित पुल पूछ रहा है, कौन सा है? तो कहिएगा सर जी भूपेन हजारिका सेतु हो जाएगा, भूपेन हजारिका पुल। इसको एक और नाम से जाना जाता है, आराम से लिखिएगा, कौन सा? तो कहिएगा सर जी ढोला सदिया। किस नाम से जाना जाता है? ढोला सदिया पुल के नाम से भी इनको जाना जाता है। ये है सर किस नदी पर बना हुआ? नदी तो सर जब पुल का बात आ रहा है तो नदी पर ही बना होगा, तो बिल्कुल मेरे बाबू ये लोहित नदी पर बना हुआ है। लोहित नदी कहाँ पर सर, किस स्टेट में? तो ध्यान रखिएगा असम में ये बना हुआ है भूपेन हजारिका सेतु।
अच्छा ये सर लोहित नदी, यहाँ से एक थोड़ा सा पॉइंट ध्यान रखिएगा, लोहित नदी जो है ये ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी भी है लोहित नदी। तो इसी लोहित नदी पर असम में बना हुआ है भूपेन हजारिका सेतु, इसको ढोला सदिया के नाम से भी जानते हैं इस पुल को। तो सर इस पुल को ढोला सदिया क्यों कहते हैं? तो असम में स्थित ढोला क्षेत्र, ठीक है, और उधर अरुणाचल प्रदेश में स्थित सदिया, ठीक है, तो इस वजह से इसको ढोला सदिया के नाम से जानते हैं, यानी ढोला और सदिया क्षेत्र को जोड़ता है, इसलिए इसको ढोला सदिया पुल भी कहते हैं। इसका ओरिजिनल नाम जो है भूपेन हजारिका सेतु है। ऑप्शन में अधिकतर यही आता है, लेकिन आप ये भी ध्यान रखिएगा, हो सकता है आपसे ये भी ऑप्शन में दे दिया जाए, है ना। तो ढोला सदिया पुल या फिर भूपेन हजारिका सेतु भारत में नदी पर निर्मित सबसे बड़ा पुल है। ये असम में स्थित लोहित नदी पर बना हुआ है, ठीक है। तो इतना चीज़ आप याद रखिएगा, ठीक है ना। आइएगा अगले क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, देखिएगा यहाँ पर कह रहा है बिहार में औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति कब अपनाई गई थी? डायरेक्ट ये याद रखिएगा, क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कहिएगा सर जी डी बिल्कुल सही जवाब है, 2016 में अपनाया गया था बिहार में औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, ताकि बिहार की आर्थिक अर्थव्यवस्था को सही किया जा सके, है ना। तो 2016 में अपनाया गया था, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। इससे रिलेटेड ये सिर्फ यही सवाल पूछा जाएगा, इसको याद रखना है। आइए अगले क्वेश्चन पर देखिएगा, यहाँ पर कह रहे हैं संविधान सभा का गठन कब हुआ? बताइए संविधान सभा का गठन कब होता है? तो कहिएगा सर जी गठन तो सर नवंबर 1946 में होता है, लेकिन इसकी पहली बैठक यदि पूछा जाए संविधान सभा की पहली बैठक कब होती है? तो कहिएगा सर जी 9 दिसंबर 1946 को होता है। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है, और संविधान सभा का गठन कब होता है? तो नवंबर 1946 में जाकर होता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पर, कह रहा है कि देखिए फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? ये वही क्वेश्चन जो आपको पहले या दूसरे क्वेश्चन में करवाए थे। फ्रांसीसी क्रांति या फिर इसी को फ्रांस की राज्य क्रांति भी कहते हैं। तो कहिएगा हाँ सर बता चुके हैं, कब होता है? कहिएगा सर जी 1789 ईस्वी में होता है, और इसके कुछ साल बाद जो लुई 16वां है उसको जो है फांसी दे दिया जाता है। कब? तो 1793 ईस्वी में, ठीक है। तो याद रहेगा फ्रांसीसी राज्य क्रांति या फ्रांसीसी क्रांति कब होता है? 1789 ईस्वी में। किसके शासनकाल में? लुई 16वां के शासनकाल में होता है। और लुई 16वां को फांसी कब दिया जाता है? तो कहिएगा सर जी 1793 ईस्वी में। तो ये सब आप याद रख करके चलिएगा, ठीक ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, आ जाइए। देखिए यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहे हैं, भारत में गेहूं उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है? बताइए भारत में गेहूं उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए पहले पांचवा हुआ करता था, ठीक है, यहाँ पर हम ऑप्शन नहीं लिख पाए हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप ही याद रखिएगा, छठवां स्थान आ चुका है, ठीक है। छठा स्थान क्या हो जाएगा? कहिएगा सर जी छठा, ठीक है, छठा स्थान। पहला किसका था? तो पहला यूपी का है। भारत में गेहूं उत्पादन में पहला स्थान है यूपी का। यदि आप याद रख सके तो आपको हम बता देते हैं, सबसे पहला स्थान है यूपी का, उसके बाद है एमपी यानी कि कहिएगा मध्य प्रदेश का, उसके बाद है पंजाब का, तो PUN लिख देते हैं। इसके बाद है किसका? तो कहिएगा सर जी हरियाणा का। किसका है? हरियाणा का। उसके बाद किसका है? कहिएगा सर जी राजस्थान का। तो 1, 2, 3, 4, 5 और छठवें नंबर पे आ गया क्या? हमारा बिहार। तो ध्यान रखिएगा भारत में गेहूं उत्पादन में बिहार का स्थान छठवां है, ठीक है, पहला यूपी। तो ये छठवां और आपको जो है यूपी वाला पहला, ये दोनों ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी बीच वाला याद रख सके तो बहुत और भी अच्छा बात है ना। आइए अगले क्वेश्चन पर, कहते हैं कि झरोखा दर्शन किसने शुरू किया? बताइए झरोखा दर्शन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, कहिएगा सर जी अकबर ने शुरू किया था। अकबर जो एक प्रकार का धार्मिक बादशाह था, ये मतलब शुरुआत में प्रार्थना वगैरह करके ही अपना जो है दिन का शुरुआत करता था। और उसके बाद ये जो इसका जहाँ पर हवेली वगैरह था, तो उसके ऊपर जाने के बाद, कई फ्लोर के ऊपर जाने के बाद जो है एक ये कहें कि छोटा सा झरोखा या फिर कहीं दरवाजा ही कह लें, तो एक छोटा सा दरवाजा टाइप का होता था। पूरा इसका मतलब ये हवेली है और ऊपर छोटा सा एक दरवाजा टाइप का होता था। नीचे से कई सारे लोग इसको जो है मॉर्निंग में दर्शन इसका करने आते थे, जिसको कि ये जो है बादशाह दर्शन के नाम से उनको जानते थे, है ना। तो बादशाह का पहले दर्शन होता था, उसके बाद फिर अकबर जो है अपने आगे के कार्यभार में लग जाते थे। तो झरोखा दर्शन जो नियम है ये इसी ने शुरुआत किया था, अकबर ने। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी, यानी कि दिन की शुरुआत ये प्रार्थना वगैरह से किया और उसके बाद जा करके 1 घंटे 2 घंटे के लिए यहाँ पर बैठ जाता था झरोखे के पास, और बाकी इसका जो जितना भी इसका साम्राज्य का जो लोग सब था इसको देखते थे भोरे भोरे, है ना, सवेरे सवेरे इसको देखा करते थे। तो ये सब जितने भी बादशाह हुए थे सबका अपना अपना नियम था, रूल नियम था ना, तो उस हिसाब से करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, ध्यान रखना है, ठीक है। आ जाइए अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? बताइए राष्ट्रीय मतदाता दिवस कहिएगा सर जी ऑप्शन ए हो जाएगा, 25 जनवरी को मनाते हैं। डेट याद रखिएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, देखिएगा यहाँ पर क्या कह रहा है, कहता है स्मृति मंधाना का संबंध बताइए किस खेल से है? स्मृति मंधाना का संबंध किस खेल से है? तो कहिएगा सर जी ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, क्रिकेट से संबंधित है ना, ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाइएगा, आवारा मसीहा, वाह क्या क्वेश्चन है, बताइएगा
आवारा मसीहा किसके जीवन पर आधारित रचना है? ठीक है, एक प्रकार का क्या है, ये एक प्रकार का रचना है जो किसी न किसी जीवन के, किसी न किसी व्यक्ति के जीवन पर आधारित है, आवारा मसीहा। तो ध्यान रखिएगा कि जैसा ये हो जाएगा, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के जीवन पर आधारित है एक रचना जिसका नाम है आवारा मसीहा। इसके रचनाकार कौन है, कई बार यही सवाल पूछा जाता है, तो कहिएगा सर जी रचनाकार थे विष्णु प्रभाकर। कौन थे? विष्णु प्रभाकर, है ना, विष्णु प्रभाकर। ये कौन थे? तो कहिएगा सर जी रचनाकार, हम आर लिख दिए, ठीक है, आप रचनाकार लिख करके डैश दे दीजिएगा यदि नोट बना रहे हैं तो। आइए अगले क्वेश्चन पर, यहाँ पर करें लास्ट सवाल आपका, कहता है अनुच्छेद 16 संबंधित है, किस चीज़ से संबंधित? अनुच्छेद 16 कहिएगा सर जी अनुच्छेद 16 जो है ये लोक नियोजन में अवसर की समता का वर्णन करता है। तो बिल्कुल मेरे भाई करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कहिएगा सर जी समता के अधिकार से संबंधित है अनुच्छेद 16। करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अच्छा, लास्ट में आप सभी से होमवर्क के रूप में बताइएगा कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? बताइएगा, आरबीआई, एसबीआई, पीएनबी या बीओबी। भारत का केंद्रीय बैंक के नाम से हम लोग किसको जानते हैं और इसकी स्थापना कब होती है, दोनों आपको बता के जाना है, ठीक है ना, यानी कमेंट कर देना है इसका आंसर। यदि आप सभी को पता हो तो आप सभी के होमवर्क के रूप में ये पूछा गया है, जवाब आपको कॉमेंट बॉक्स में बताना है। बहुत जल्द मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।